मैं भरवा करेला बना रही हूँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि कम से कम मसाले और ऑयल में खाना को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए जो शरीर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ मैं 4 करेले ली हूँ और इसे अच्छे से हमें साफ़ कर लेनी है। साफ़ करने के बाद इसे हमें एक-एक करेले को हमें हल्का ऊपर से धीरे-धीरे करते हुए छील लेनी है ताकि ऊपर का उभरा हुआ भाग हट जाए और उसके बाद हमें इसमें एक कट लगानी है। इससे हम इसके अंदर हमें फिलिंग करनी है। तो ऐसे एक-एक करते हुए मैंने चारों करेले को छील ली हूँ और सभी में कट लगा दी हूँ। अब यहाँ मैं 2 मीडियम साइज की प्याज लूँगी, उसे साफ़ करके अच्छे से छील ली हूँ। अब इसमें लंबा-लंबा हमें कट लगानी है, लंबी कट लगानी है और इसके बाद जब सारी प्याज हो तो इसे मसल देने हाथों से। तो इससे क्या होगा, प्याज की लेयर अच्छे से खुल जाएगी। अब यहाँ एक कढ़ाई में सारे करेले को हमें सेट कर लेनी है और यहाँ मैं हाफ कटोरी फुली हुई चना को डाल दूँगी जो 2 बड़ा चम्मच है और कटे हुए प्याज को भी हमें सारी डाल देनी है। हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हमें हल्दी पाउडर को डाल देनी है और हाफ कप हमें पानी डाल देनी है और इसे स्लो फ्लेम पर गैस पर डाल बैठाकर इसे ढक देनी है। इससे क्या होता है कि जो करेले आपके प्याज और हल्दी नमक में पकेंगे, करेले का कड़वापन बिल्कुल घट जाती है। तो यहाँ हमें ज़्यादा देर नहीं पकानी है, 3 मिनट एक साइड और 3 मिनट हमें दूसरे साइड पकानी है, फिर नहीं तो स्टफिंग में दिक्कत होगी। अब हमने यहाँ स्विच को ऑफ कर लिया तो ये और इसे इसे जब ठंडी हो जाए तो एक चम्मच के पीछे वाले भाग से अंदर के सारे बीज और पल्प को हमें हटा लेनी है। इसी तरह मैंने चारों करेले को खाली कर दी हूँ क्योंकि तभी तो स्टफिंग होगी हमारी। और यहाँ मैंने जो कड़े सीड्स हैं, बीज हैं करेले के, उसे मैं हटा दूँगी। आप चाहे तो इसे मसाले के साथ भी पीस देंगी और मुलायम और उसके पल्प को मैं उबले हुए चने और प्याज में ऐड कर दूँगी। अब यहाँ हमने मसाले लिए हैं 4 करेले के। इसमें 1 इंच दालचीनी, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून पंचफोरन और 1 टीस्पून जीरा है और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया। और चूँकि हमारे मसाले बहुत थोड़े से हैं, अब इसे मैं मिक्सी के जार में पीसूँगी। तो ये मसाले की मात्रा बहुत थोड़ी सी है, तो थोड़ा सा मैं इसमें उबली हुई प्याज को इसमें मिक्स कर लूँगी, इससे ये आसानी से पिस जाएंगे। तो यहाँ हमारे मसाले भी पिस चुके हैं। अब इसमें मैंने जो सूखे मसाले लिए थे, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर को अच्छे से हमें मिक्स कर देनी है। अब यहाँ हाफ टी स्पून हम नमक को मिला लेंगे और एक मीडियम साइज को टमाटर को कट करके हमें मिलाना है। टमाटर की जगह पर आप अमचूर पाउडर भी ले सकती हैं। पैन में 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल लेना है और उसमें ये जो हमने सारे मसाले जो तैयार किए हैं उसे डालनी है। लेकिन आप थोड़े से मसाले को हमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच मसाले को बचा लेनी है, इसे बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं उबले हुए प्याज और चने को भी इसमें मिक्स करके भून लूँगी। भूनने के लिए मीडियम और स्लो फ्लेम का इस्तेमाल करेंगी और हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाले से ऑयल अलग ना हो जाए। अब हमारे मसाले भी भून चुके हैं। तो जब हमारे मसाले को अब ठंडे हो जाए तो इसे आपको इस करेले में स्टफिंग करनी है, मसाले को डालकर फिर हाथों से इसे अच्छे से हमें सेट कर लेनी है। और यहाँ इसे मैं धागे से बांध लूँगी ताकि तलने के समय ये मसाले इसके बाहर ना निकले। तो इस तरह से हमें धागे को बांध देनी है और एक एक करके चारों
करेले में आप स्टफिंग कर लेंगे, लेकिन खाने के पहले आप धागे को हटा लेंगी। अब मैंने जो मसाले रखे थे उसे चारों करेले के ऊपर मैं कोट कर दूंगी इस तरह से। तो हम इससे करेले के भरवा बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चारों करेले हमारे कोट हो चुके हैं। अब आती है मोटे तले की आप कढ़ाई लेंगी और उसमें 1.5 टेबल स्पून आप ऑयल डालेंगी और इसे अच्छे से फैला देंगी। और यहाँ चारों करेले को आप उसमें एक एक करके डाल के सेट कर देंगी और यहाँ स्लो फ्लेम का आप इस्तेमाल करेंगी और इसे ढक देंगी। ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देना है, 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद हमें अलट पलट करनी है। हेल्दी खाने के लिए बनाने के लिए आपको 3 बात का विशेष ध्यान देना होगा। एक तो आपको ढककर पकाना होगा, फ्लेम को स्लो, दूसरा फ्लेम को स्लो रखना होगा, तीसरा पेशेंस चाहिए थोड़ा। तो इससे क्या होता है कि ये जो खाने हैं काफ़ी स्वादिष्ट और टेस्टी बनते हैं। यहाँ करेला भी हमारी काफ़ी अच्छी तरह से डीप ब्राउन हो गई है। करेला की भरवा की सब्जी रेडी हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।